हेलो माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज की जो प्रेयर है वो ग्रेटिट्यूड प्रेयर है। ग्रेटिट्यूड प्रेयर करने से हम कैसे चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड 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 मैंने बहुत सी बार वीडियो में बताया कि ग्रेटिट्यूड जो है यूनिवर्स को खोलने की चाबी है। जैसे यूनिवर्स से हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की चाबी है ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड का हिंदी में अर्थ है धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चाहे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ टेक्निक नहीं लगा सकते, तो एट लास्ट इतना तो बोल सकते हैं कि भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद, या फिर यूनिवर्स जो आपने हर चीज़ के लिए धन्यवाद, यूनिवर्स हर चीज़ के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्स और भगवान जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्या है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए उनको यूनिवर्स बता दिया गया है, वो भगवान को नहीं मानते, बोलते हम भगवान को नहीं मानते। लेकिन यही यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया जाए, यूनिवर्स आपको सब देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये टेक्निक लगाए वो टेक्निक लगाए, तो सब टेक्निक लगाने बैठ जाएंगे और धन्यवाद यूनिवर्स बोलने लग जाएंगे। और यदि यही धन्यवाद भगवान को बोलने को दिया जाए तो बोलेंगे नहीं, मैं नहीं मानता, कौन होते भगवान, क्यों होते भगवान, और कहाँ है और किसने देखे, ऐसे वगैरह वगैरह। भगवान होते हैं तभी तो सब कुछ चल रहा है, भगवान हुए तभी तो हम सांसें ले पा रहे हैं, भगवान है तभी तो हमारे अपने आप पानी पीते तो अंदर चला जाता है, भगवान है तभी एक माँ के पेट में जो बेबी होता है वो कैसे बढ़ता है, उसकी आंखें कैसे आती है, उसके कान कैसे आते हैं, उसे बोलना कैसे आता है, उसके सारे जो बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं वो कौन बनाता है, अंदर जाके डॉक्टर तो नहीं बनाता। तो भगवान है, समझ जाओ कि भगवान है। ओके, आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड की एक कहानी आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है एक चिड़िया की जो रेगिस्तान में रहती थी, बहुत ही भूख प्यास से, और उसके शरीर पे बहुत ही ज़्यादा निशान बने हुए थे। रेगिस्तान में जो है पानी की कमी थी, उससे खाना भोजन दाना पानी बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता था। वो बहुत ही परेशान रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पास से एक कौवा गुजरा, तो वो बहुत ही दुखी थी। तो उसने उस कौवे से बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलती है कि कौवा बोलता है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो वो बोलती है कि क्या आप भगवान को मेरा संदेशा दोगे। तो कौवा बोलता है जी बिल्कुल, क्या है संदेशा है आपको। तो उसने बोला भगवान ने मुझे ऐसे जन्म क्यों दिया जहाँ पर न दाना न पानी, और भगवान ने मेरी ऐसी काया क्यों बना दी, मुझे भगवान से ये शिकायत करनी है। कौवा भगवान के पास गया, तो भगवान के पास जाके कौवे ने सब बोला। तो भगवान ने कहा अगले 10 साल तक उसकी यही स्थिति रहने वाली है, और उसके बाद वो ठीक होगी। अब कौवा जब वापस आ रहा था तो उसने सोचा कि मैं यदि ये चिड़िया को बताऊंगा तो वो नाराज़ हो जाएगी, और वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है। तो रास्ते में उसको कोई साधु मिलते हैं, उन साधु से उसने पूछा कि मैं भगवान जी के पास गया था, तो मुझे उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, तो आप ही मुझे कुछ झूठ बता दीजिए जिससे मैं चिड़िया को बोल दूंगा तो वो दुखी नहीं होगी बेचारी। तो उस साधु ने बोला उस चिड़िया को बोलना कि हर पल भगवान का धन्यवाद करे, हर पल भगवान का शुक्रिया करे, कि भगवान हर चीज़ के लिए शुक्रिया, हर पल के लिए शुक्रिया। चाहे उठते बैठते खाते उसे दाना पानी मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, उसे हर पल हर क्षण बस यही वाक्य दोहराना है कि भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद। चलो अब कौवा गया चिड़िया के पास। तो चिड़िया ने बोला क्या बोला भगवान जी ने। तो कौवे ने बोला भगवान जी ने बोला कि आपको हर पल हर क्षण खाते पीते बैठते उठते बस यही बोलना है कि भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद, भगवान हर चीज़ के लिए इससे आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। बस अब क्या था, चिड़िया जो थी वो कभी दाना मिलता तो बोलती भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद, कभी ना मिलता तो बोलती हर चीज़ के लिए धन्यवाद, कभी उसके शरीर में कुछ दर्द होता तो बोलती हर चीज़ के लिए धन्यवाद, कभी उसका दर्द थोड़ा बहुत ठीक हो जाता तो बोलती धन्यवाद। ऐसे करते करते जहाँ पानी की कमी थी तो अचानक बारिश हो गई, और बारिश से एक गड्ढा भर गया, तो उसके लिए बहुत सारा पानी हो गया। तो उसने बोला भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद, उस पानी के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी धन्यवाद करने की। अब धीरे धीरे उसे ऐसी स्थिति हुई कि खाना पानी सब मिलने लग गया, और वो एकदम
सुंदर चिड़िया जैसी लगने लगी, जैसे बदसूरत चिड़िया हो गई थी, उसके पंख ये हो गए थे, अच्छे से उड़ नहीं पा रही थी, चोटें आ गई थी, ऐसे करके वो सुंदर चिड़िया हो गई। जब कौवा फिर उधर से गुजरा तो उसने बोला कि ये तो वही चिड़िया है जो बहुत दुखी रहती थी। उसने उससे पूछा तो उसने बोला मैं तो मन में यही दोहराती रहती थी। फिर जब कौवा साधु के पास गया तो उसने बोला वो हर पल धन्यवाद करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, और यदि वो शिकायत पे शिकायत करती रहती तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता। हमारे साथ भी यही होता, हम किसी भी सिचुएशन में होते तो हम उसको कोसते रहते हैं। आप ही नहीं, पहले मैं भी कोसती थी। तो इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना है कि हर चीज़ के लिए धन्यवाद, हर सिचुएशन के लिए धन्यवाद, हर उस इंसान के लिए धन्यवाद जो हमें अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, भला बोलता है, नेगेटिव बोलता है, उसका भी धन्यवाद। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर जगह से और हर चीज़ से। इसलिए हर पल शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया मुझे देखने के लिए। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।